नमस्कार मित्रों, गिरीश पंकज की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। अपनी लेखिकी व्यस्तताओं के चलते मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन आज मन नहीं माना, इसलिए आकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे हैदराबाद के विवादास्पद सांसद ओवैसी को तो हम सब जानते हैं। ये अपनी हरकतों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं और दुर्भाग्य इस बात का है कि देशव्यापी आलोचना नहीं होती। इनके फॉलोअर इतने अधिक हैं कि इनकी घटिया हरकतों को भी लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। अब 18वीं लोकसभा में सारे सांसदों ने अपने अपने तरीके से शपथ ली। किसी ने संस्कृत में शपथ ली, किसी ने अपनी मूल भाषा में शपथ ली। ये सज्जन भी शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद अंत में विवाद पैदा करने के लिए कह दिया, फिलिस्तीन की जय। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। भारतीय संसद में आपने भारत माता की जय नहीं बोली, आपने हिंदुस्तान की जय नहीं बोली, भारत देश की जय नहीं बोली। वहां आप एक दूसरे देश की जय बोल रहे हैं और उस देश की जय बोल रहे हैं जिसने न जाने कितने इजरायली लोगों का खून बहाया, नरसंहार किया। ठीक है, इजराइल ने भी जवाबी हमला किया, दोनों देशों का अपना मामला था, वे लड़ रहे हैं, पता नहीं कब तक लड़ेंगे। लेकिन भारत देश के एक नागरिक को फिलिस्तीन की जय बोलने का क्या मतलब था? आपने भारत माता की भी जय नहीं बोली, आप अपने देश की जय नहीं बोल रहे हैं और संसद में दूसरे देश की जय बोल रहे हैं। इसका मतलब तो साफ है कि आपका देश से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, एक सांसद ने हिंदू राष्ट्र की जय बोली, उससे आप चिढ़ गए होंगे, लेकिन उसका अपराध उतना बड़ा नहीं है। वह हिंदुस्तान की जय न बोल करके हिंदू राष्ट्र की जय बोल गया। यह उसकी गलती हो सकती है, उसकी भावना हो सकती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हम हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन एक सनातन राष्ट्र तो हम हैं ही। आज़ादी के बाद संविधान बना और हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा का पालन किया, लेकिन अंततः यह देश सदियों पहले हिंदू राष्ट्र था, आज भले नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन ओवैसी ने तो भयंकर बड़ी गलती की। उन्होंने तो भारत माता की जय नहीं कहा, हिंदुस्तान की जय तो कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, उन्होंने यह नहीं कहा, लेकिन फिलिस्तीन की जय कहना तो राष्ट्र विरोधी आचरण हुआ ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 120 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संसद में अगर आप दूसरे राष्ट्र की का गुणगान करते हैं तो यह अक्षम्य है, और ओवैसी ने अक्षम्य अपराध किया है, इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हरिशंकर जैन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि ओवैसी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। मेरी भी मांग है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि मुझे यह भी पता है कि 1-2 दिन के भीतर ओवैसी अपनी इस हरकत के लिए माफ़ी भी मांग लेंगे,
लेकिन मुझे लगता है सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरह से सदस्यता रद्द न भी की जाए तो कम से कम 2 साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। एक सबक तो मिलना ही चाहिए कि आपने गलत हरकत की है। मैं चकित हो जाता हूँ यह देख कर कि कैसा भारत हम विकसित कर रहे हैं। जेएनयू में कुछ साल पहले नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। एक और छुट भैया नेता आजमगढ़ का, जिसने कभी भारत माता को डायन कह दिया था। इतनी हिम्मत लोगों की हो जाती है, कोई भारत के टुकड़े होने की बात करता है, कोई भारत माता को डायन कह देता है, और ओवैसी जैसे लोग संसद के भीतर लोकसभा में शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन की जय कहते हैं। कैसी हिम्मत है इनकी, कैसा दुस्साहस है इनका। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन पर कार्रवाई हो। बहुत पहले एक महत्वपूर्ण राष्ट्र कवि दया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविता मुझे याद आ रही है। वे कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ओवैसी जैसे लोग, इनका हृदय पत्थर का है, ये सिर्फ अपनी कौम से प्यार करते हैं, नफरत की भावना फैलाते हैं, इन्हें देश से प्यार नहीं है। और दुर्भाग्य है कि जिस इलाके से ये आते हैं उस इलाके में इनका बहुमत है, इनके लोग पर्याप्त संख्या में हैं, इसलिए लगातार ये चुनाव भी जीत जाते हैं और अपनी शेख ही बघारते हैं। काश ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, तत्काल कार्रवाई हो, नहीं तो इनके हौसले बुलंद रहेंगे, दूसरों को भी हौसले बुलंद रहेंगे। आज ये फिलिस्तीन जय के नारे लगा रहे हैं, कल हो सकता है ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दें, चीन के समर्थन में उतर आए। इसलिए समय रहते इनकी गलत हरकत का संज्ञान लेना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इतना ही मैं चाहता हूँ, मैं नहीं, देश के तमाम राष्ट्रवादी लोग, देशभक्त लोग यह चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।